इतना बड़ा घोटाला है। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि जितने भी ट्रस्टी थे उन्होंने ये डाका डाला है। उनकी नक्के का आका कौन है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और कोई बीजेपी डाके का आका कौन, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रस्ट में 16 में से 12 लोगों की नियुक्ति की थी, तो क्या प्रधानमंत्री ने चोरों को ही चौकीदार बनाया? और फिर ये जो चोर हैं इनका प्रधानमंत्री ने नार्को टेस्ट कराना चाहिए। भी हिंदू का सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी हिट विकेट हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये बैकफुट पर है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनको पता चल गया है कि चोरी बड़ी है, इनकी डकैती पकड़ी गई है, पैसा इन तक भी पहुंचा है। किस माध्यम पर हैं? क्या 56 इंच के सीने की बात करने वाले ज़मीनों में, प्रभु राम की ज़मीनों में मुनाफाखोरी कर रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर ना तो विश्व हिंदू परिषद, ना आरएसएस, ना बीजेपी के पास है, ना योगी आदित्यनाथ के पास है। इसीलिए कभी वो नमाज की बात करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, फिर कभी पाकिस्तान की भी बात आ जाएगी, फिर जॉर्ज सोरोस की बात आ जाएगी। ध्यान भटकाने का काम करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आपदा में अवसर न ढूंढे, ये बताएं कि चोर कौन है, और उनके नेतृत्व के अंदर उनकी सरकार होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए ये चोरी कैसे हुई, ये डकैती कैसे हुई। नितिन पार्टी इसी तरह के नौटंकी जो है अनेक वर्षों से करती आई है। नितिन नबीन ने तो ये भी कहा कि राम राष्ट्र है, तो फिर राम के मंदिर में अगर डकैती हुई है, अगर रामद्रोह हुआ है, तो फिर ये राष्ट्रद्रोह होता है। तो राष्ट्रद्रोह के आरोपी कौन है, ये नितिन नबीन को पकड़ना चाहिए। और देखिए, प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हुए हैं, उनकी डिग्री पता नहीं कहाँ है, उनकी जेब में है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के पास है, और सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। पूरे देश भर में जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस ने राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुआ, डाका डाला गया, हिंदू श्रद्धालुओं के साथ, भारत के श्रद्धालुओं के साथ जिस तरह से वहां पर भेदभाव किया गया, उसको लेकर पश्चिम बंगाल नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और पश्चिम बंगाल में चरणजीत सिंह सापरा, जो नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी तरफ से आज प्रेस वार्ता की गई। पहला सवाल सर, पश्चिम बंगाल में तो आप बैठे हैं, मगर जो आग है वो पूरे देश भर के हिंदुओं के दिल में लगी हुई है कि किस तरह से हमने जो सालों का संघर्ष करके राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनाया, उसमें कहा जा रहा है कि 1100 करोड़ तक का एक आंकड़ा तय हुआ है कि उतनी की चोरी हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो क्या ये आंदोलन सड़कों पर भी होगा या प्रेस वार्ता तक ही महदूद रहेगा? बिल्कुल, ये आंदोलन सड़कों पर भी जाएगा, क्योंकि ये राम भक्तों की इच्छा है। वो जानना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि जितने भी ट्रस्टी थे उन्होंने ये डाका डाला है। उनकी नज़रों के तहत, उनके नाक के नीचे ये डाका हुआ है। इस डाके का आका कौन है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और कोई बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। वो धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। डाके का आका कौन, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रस्ट में 16 में से 12 लोगों की नियुक्ति की थी, तो क्या प्रधानमंत्री ने चोरों को ही चौकीदार बनाया? और फिर ये जो चोर हैं इनका प्रधानमंत्री ने नार्को टेस्ट कराना चाहिए। वो चाहे जो 8 लोग हिरासत में हैं उनकी बात हो, या फिर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद राव और गोविंद गिरी, ये सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तब पता चलेगा कि ये तार कहाँ तक जुड़े हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और ये भी पता चलेगा खाली दूध पानी नहीं, इसमें मलाई किसने खाई है, ये भी पता चलेगा। वक्फ बोर्ड का जब कानून आया था, जब बीजेपी लेके आ रही थी, तो वो लोग कह रहे थे कि वक्फ में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मुसलमानों को हक है कि उनका फंड कहाँ जा रहा है। मगर यही राम मंदिर में जब चंदा चोरी हुई, तो कुछ जो कथाकथित हिंदू वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा था, हिंदुओं का पैसा था, हिंदू खा गए। तो जो लोग राम मंदिर नहीं जाते, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल पूछ लिया, वो क्यों चाहे राम मंदिर के चंदा पर सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, किसी को भी हिंदू का सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी हिट विकेट हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये बैकफुट पर है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनको पता चल गया है कि चोरी बड़ी है, इनकी डकैती पकड़ी गई है, पैसा इन तक भी पहुंचा है। किस माध्यम से पहुंचा, ये इन्वेस्टिगेशन के तहत पता चलेगा। अब ये इसमें कुछ गड़बड़ झाला नहीं हुआ, इस पे से ध्यान भटकाने के लिए ये सारे इस तरह की बातें लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जनता और राम भक्त ये जानना चाह रहा है कि प्रभु राम के घर में चोरी किसने की, डकैती किसने डाली, डाके का आका कौन है। और यही लोग तो हैं
यही लोग तो कहते हैं कि हम हिंदुओं के रखवाले हैं। अरे आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के चंदे की रखवाली नहीं कर सके तो आप हिंदुओं की रखवाली कैसे करोगे? क्या 56 इंच का सीना कहने वाले लोग चंदा चोर हैं? क्या 56 इंच के सीने की बात करने वाले ज़मीनों में, प्रभु राम की ज़मीनों में मुनाफाखोरी कर रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर ना तो विश्व हिंदू परिषद, ना आरएसएस, ना बीजेपी के पास है, ना योगी आदित्यनाथ के पास है। इसीलिए कभी वो नमाज की बात करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, फिर कभी पाकिस्तान की भी बात आ जाएगी, फिर जॉर्ज सोरोस की बात आ जाएगी, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आपदा में अवसर न ढूंढे, ये बताएं कि चोर कौन है और उनके नेतृत्व के अंदर उनकी सरकार होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए ये चोरी कैसे हुई, ये डकैती कैसे हुई। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, अभी 2-4 दिन पहले वो जब लखनऊ गए थे तो हनुमान जी को उन्होंने अपने रैली में नचवा दिया और हनुमान जी का रूप धारण के एक व्यक्ति आया, तो उस पर जो आम लोग हैं उसकी क्या रिएक्शन, को उनका रिएक्शन कुछ लोगों का नाराज़गी का, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक आदमी वेशभूषा में आया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के नौटंकी जो है अनेक वर्षों से करती आई है। नितिन नवीन ने तो ये भी कहा कि राम राष्ट्र है, तो फिर राम के मंदिर में अगर डकैती हुई है, अगर राम द्रोह हुआ है, तो फिर ये राष्ट्रद्रोह होता है। तो राष्ट्रद्रोह के आरोपी कौन है, ये नितिन नवीन को पकड़ना चाहिए। और नितिन नवीन ने जो हनुमान का पहनावा पहना करके किसी बच्चे को अपनी रैली के अंदर नचवाया है, वो गलत है। और बीजेपी का झंडा पकड़ के वो हनुमान जी नाच रहे थे, इस तरह का दृश्य उन्होंने क्रिएट किया है। प्रभु हनुमान जी ने तो इनकी मदद कर्नाटका में नहीं की। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने वहाँ पर भी हनुमान जी का नाम जिक्र किया था वोट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। तो जिस तरह से प्रभु राम ने और हनुमान जी ने कर्नाटक में इनको नकारा है, उसी तरह से आने वाले दिनों में भारतवर्ष में भी नकारेंगे। सवाल अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को इन तमाम जो चंदा जो चोरी हुआ उसमें दोषी मानना कहीं से कुछ सही लगता है? किसको दोषी मान रहा है? अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ही चंदा चोरी करवाई, और आप चूँकि इंडिया ब्लॉक में हैं तो इसलिए सवाल। ये मैंने वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जो है वो बैकफुट पर हैं, हिट विकेट हो चुके हैं, सेल्फ गोल हो गया है, इसीलिए उससे बचने के लिए बौखला गए हैं और बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। आखिरी सवाल, मोदी जी अभी इंडोनेशिया थे तो 2+6 को 8 कर दिए, 7+1 करके 8 कर दिए, और अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1+1 करके =2 होता है, उन्होंने कहा 1+1 = 11 होता है। तो इन सवालों को बहुत सारे लोग मतलब लाफिंग मूड में ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हुए हैं, उनकी डिग्री पता नहीं कहाँ है, उनकी जेब में है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के पास है, और सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। चिरंजीत सिंह सापड़ा से बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।